हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षं औदार्यमाद्रिगुणश्रुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं तुसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्गावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमो। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 22 श्लोक पूरे कर लिए थे। 10वें अध्याय के 22 श्लोक हमने पूरे करे थे और इस अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि एक सामान्य व्यक्ति जो भजन में इतना तत्पर नहीं है, जो भजन के लिए टाइम नहीं निकाल सकता, अपना काम करते हुए वो किस तरह से आपका दर्शन करे। अपनी बिजी शेड्यूल में, बिजी रूटीन लाइफ में जो वो जी रहा है, तो उसमें कैसे आपका दर्शन करे। तो भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताना स्टार्ट किया था। तो भगवान अब आगे और अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। 23 श्लोक लेते हैं। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि शिखरिणामहम्। रुद्राणाम यानी समस्त रुद्रों में शंकर शिव जी, वित्त ईश यानी देवताओं का कोषा अध्यक्ष वित्तीश, यक्ष रक्षसाम यक्षों तथा राक्षसों में, वसुनाम वसुओं में, पावक अग्नि च भी अस्मि मैं मेरु, शिखरणीनाम समस्त पर्वतों में, अहम मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख है, वे भगवान के अवतार हैं। तो 11 रुद्र होते हैं, इनमें से इन सभी रुद्रों में से शिव जो है वो प्रमुख है। जो सर्वश्रेष्ठ होता है ना, उसी को भगवान की विभूति माना जाता है। तो रुद्र जो है 11 तरह के होते हैं, 11 प्रकार के रुद्र होते हैं। उनमें से जो शंकर या शिव वो प्रमुख हैं, जो कि भगवान की विभूति हैं। वे भगवान के अवतार हैं।
जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है, शिव जी पर। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो यक्ष और राक्षसों के नायक कुबेर, कुबेर को बोला गया देवताओं का वो वित्त मंत्री है, कोषाध्यक्ष है, तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान की विभूति बताया है, यक्ष और राक्षसों में कुबेर और समस्त रुद्रों में शिव जी भगवान की विभूति है, और तथा भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी समस्त प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो समस्त रुद्रों में शिव जी भगवान बता रहे हैं कि सारे 11 तरह के रुद्र होते हैं, इनमें से जो शिव है वो मेरी विभूति है। और यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। फिर वसुओं में अग्नि मैं हूँ। वसु भी बहुत तरह के होते हैं, तो उनमें से जो अग्नि है वो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी विभूति है। और जो समस्त पर्वत हैं, शिखरणी नाम यानी पर्वत, जितने भी पर्वत हैं उन सभी में से सर्वश्रेष्ठ जो पर्वत है वो मेरु पर्वत कहा गया है। मेरु यानी इसको सुमेरु भी कहते हैं, सुमेरु या मेरु। जो ये मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत जो है ये बहुत ही बड़ा है, ऊंचा है, और ये स्वर्ण मुद्राओं यानी बहुत सारे ज्वेल से बना हुआ है। ये रत्न से जड़ा हुआ है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, बहुत ऊंचा भी है और इसमें पूरा ऐश्वर्य भरा हुआ है। स्वर्ण और रत्न जड़ा हुआ है इस पर्वत में, तो इसलिए कहा गया है कि ये जो सुमेरु पर्वत है या मेरु पर्वत है ये मेरी विभूति है। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। पुरोदसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंद सरसास्मि सागरः। पुरोदसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंद सरसा अस्मि सागरः। पुरोदसाम समस्त पुरोहितों में, च भी मुख्य, माम मुझको, विधि जानो, पार्थ हे प्रथापुत्र, बृहस्पति सेनानी नाम समस्त सेना नायकों में से, अहम मैं हूँ, स्कंद यानी कार्तिकेय, सरसाम यानी समस्त जलाशयों में, सरसाम का मतलब होता है जलाशय, अस्मि मैं हूँ, सागर समुद्र। तो भगवान कह रहे, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो भगवान यहाँ पे और 3 विभूति बता रहे हैं कि जितने भी पुरोहित बताए गए हैं उन सभी पुरोहितों में जो बृहस्पति है ना, देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति, तो ये सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। तो इनको यानी सभी ग्रुप में से जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो भगवान की विभूति वही होता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सारे पुरोहितों में जितने भी पुरोहित हैं उनमें से जो पुरोहित बृहस्पति है वो भगवान की विभूति बताई गई है। फिर मैं ही सेना नायकों, और जितने भी सेना नायक हैं उन सभी सेना नायकों में से जो कार्तिकेय शिव जी के जो पुत्र हैं, तो कार्तिकेय को बताया गया है कि वो सर्वश्रेष्ठ सेना नायक हैं, तो इसीलिए वो मेरी विभूति है। जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है वो भगवान की विभूति होती है। उसको देख करके हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए कि ये भगवान स्वयं ही है। और समस्त जलाशयों में समुद्र, और जितने भी हम जलाशय देखते हैं उनमें से सबसे विशाल विराट, जिसमें कि समस्त नदियाँ आके समा जाती हैं और शांत एकदम है ना, तो जो समुद्र को बोला गया है कि वो मेरी विभूति है। एक और श्लोक ले लेते हैं, नहीं इसको पहले पढ़ते हैं इस तात्पर्य। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है, स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उनका शासन है वह इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं। तो जो बृहस्पति हैं देवताओं के पुरोहित है, इंद्र जो है राजा है स्वर्ग का और बृहस्पति उनके पुरोहित हैं।
पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि राजाओं के पास में एक एक पुरोहित होते थे, यानी उनका हित करने के लिए। पुरोहित, पूरा हित, उनका राजा का हित किसमें है, उनका डिसीजन मेकिंग, जो उनकी एबिलिटी होती थी, उसमें यदि कुछ कन्फ्यूजन होता था तो धर्म संवत जो निर्णय होता था वो पुरोहितों की मदद से दिया जाता था। तो पुरोहित जो उनमें हेल्प करते थे कि राजा आपको ये करना चाहिए, ये आपके धर्म के विरुद्ध है, ये नहीं करना चाहिए, और ये धर्म के साथ में है तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। तो पुरोहित होते थे वो राजाओं की हेल्प करते थे। तो बृहस्पति जो है वो इंद्र के पुरोहित हैं, देवताओं के पुरोहित। और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों के मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, उसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के भी सूचक है। तो जलाशयों में समुद्र विभूति बताई गई है ना, और पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय, और जलाशयों में, समस्त जलाशयों में समुद्र को भगवान की विभूति भगवान स्वयं बता रहे हैं। एक श्लोक और ले लेते हैं। महर्षिणाम भृगु अहम गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। तो महर्षियों में, महर्षिणाम यानी समस्त महर्षियों में, भृगु यानी भृगु मुनि जो हैं, अहम मैं हूँ, गिराम यानी वाणी में, अस्मि एकम अक्षरम प्रणव, जो वाणी जो स्पीच बोलते हैं उनमें से जो अक्षर ओम है ना, प्रणव, उसको कहते हैं प्रणव, वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। फिर जप यज्ञ नाम यानी समस्त यज्ञों में, जप यज्ञ कीर्तन जप, अस्मि हूँ मैं। फिर स्थावरणाम यानी जड़ पदार्थों में, हिमालय पर्वत। तो श्री भगवान कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो भगवान अपनी और विभूतियों का वर्णन करते जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा के विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी स्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उसी का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ था, किंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो यहाँ भगवान ने बताया कि ब्रह्मांड के जो प्रथम जीव ब्रह्मा जी हैं, उनके कई मानस पुत्र हुए थे, है ना। उनमें से जो उनके मानस पुत्र थे, इस सृष्टि का विस्तार के लिए उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने मन से, मानस पुत्र का अर्थ होता है अपने मन से पुत्र की उत्पत्ति की उन्होंने, ठीक है। उनमें से चतुर्सन 4 कुमार भी आते हैं, नारद जी भी आते हैं, बहुत सारे इस तरह से। तो उनमें से विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से जो सबसे शक्तिशाली जो थे, इनमें से उनको ये भृगु मुनि जो थे, ये भी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। उन सभी मानस पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ भृगु मुनि को
मुनि को बताया गया है। तो भगवान कहते हैं जो भृगु मुनि हैं ये मेरी ही विभूति है या मेरा ही अवतार है। तो भृगु मुनि की तो कथा आप लोगों को पता होगी ना। तो एक दफ़ा क्या होता है, भृगु मुनि के मन में ऐसा, मतलब वो डिसाइड करना चाह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तीनों में से कौन बड़ा है, यानी भगवान कौन है। तो ये पता लगाने के लिए वो गए, सबसे पहले गए वो ब्रह्मा जी के पास में गए। तो ब्रह्मा जी के पास में जाकर के वो बैठ गए, ऐसे ही प्रणाम नहीं करा उनको। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेरी मतलब इतना तू निर्लज हो गया है, मैं तेरा पिता हूँ, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं करा और आके चुप करके ऐसे ही बैठ गया बिना प्रणाम करे। तो ब्रह्मा जी को पहले तो देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा पुत्र आ रहा है, लेकिन वो आके देखते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे प्रणाम करेगा, पैर छुएगा, उसके बाद मुझसे बातें करेगा, लेकिन वो आकर के ब्रह्मा जी को इग्नोर करके ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। फिर वो आगे वहाँ से भाग कर आगे जाते हैं, फिर वो शिवलोक पहुँचते हैं। तो भृगु मुनि का इतना मतलब तपस्या का प्रताप था कि वो हर जगह जा सकते थे। फिर शिवलोक जाते हैं तो शिव जी के पास शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह मेरा भाई आ रहा है। तो आकर के वो गले लगने के लिए दौड़ते हैं शिव जी कि भृगु मुनि को वो गले से लगाएंगे, और जैसे ही वो गले से लगाने के लिए जा रहे होते हैं तो भृगु मुनि जो होते हैं वो उनको कहते हैं कि दूर 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 दूर, तुम तो तमोगुणी हो, तुम्हारे शरीर देखा है पूरा क्या क्या तुमने भस्म लगा रखा है, तमोगुणी के देवता, तुम तो तमोगुणी में ही रहते हो, तमोगुण तुम्हारा मतलब है, तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हो और तुम्हारे पूरे बॉडी पे सांप लपेटे पड़े हैं, दूर रहो तुम मुझसे, दूर रहो, इस तरह से कहते कहते हैं। तो शिव जी पहले तो बड़े प्रसन्न होकर के उनसे गले मिलने जा रहे थे कि मेरा भाई आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस तरह के वचन कहे, कटु वचन सुन करके उन्हें फिर क्रोध आ जाता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ऐसा बोल रहा है। फिर शिव जी भी उसको मारने के लिए आगे भागते हैं। तो भृगु मुनि तो टेस्ट कर रहे थे ना कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन अपने आप को कंट्रोल रख पाता है, अपने आपे पे किसको कंट्रोल है ना। तो ब्रह्मा जी फेल हो गए, यहाँ पे शिव जी भी फेल हो गए। फिर भृगु मुनि जो है फिर वो विष्णु लोक जाते हैं, और विष्णु लोक में जाते हैं, जाते से ही क्या करते हैं, अपना चरण उठा करके विष्णु जी की छाती पे एक मारते हैं, चरण उठा करके मारते हैं उनको जोर से। फिर जैसे ही वो मारते हैं फिर विष्णु जी जो होते हैं, भगवान विष्णु उनकी तरफ देख के हम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरी छाती है ना बहुत कठोर है, और यहाँ पे मैंने कौस्तुभ मणि भी धारण करी हुई है, बहुत सारे आभूषण भी है, कहीं मेरी कठोर छाती से तुम्हारे कोमल चरण को कहीं आहत तो नहीं हो गई, कहीं चोट तो नहीं लग गई, इस तरह से बोलते हैं वो। तो भृगु मुनि देख के हैरान रह जाते हैं कि भाई इनको कोई क्रोध ही नहीं आ रहा, मैंने उन लोगों को तो कुछ किया ही नहीं था, ब्रह्मा जी को तो सिर्फ जाके प्रणाम ही नहीं किया था ना मैंने, वो क्रोधित हो गए। शिव जी को भी मैंने बस मुंह से बोला था, है ना, तो वो क्रोधित हो गए। लेकिन इनको तो मैंने फिजिकली पिटाई कर दी, यानी प्रहार किया है, अपने पैर से लात मारी है उनके छाती पे, तो भी इन्हें क्रोध नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, और ऊपर से कह रहे हैं कि कहीं तुम्हारे कोमल चरण को चोट तो नहीं लग गई, मेरी छाती जो है बहुत ही कठोर है। तो इस तरह से सुन के भृगु मुनि को समझ में आ जाता है कि भाई यही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, विष्णु मतलब यही भगवान कृष्ण ही हैं जो भगवान है। तो उन्होंने यही जो भृगु मुनि थे इन्होंने ही टेस्ट किया था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है तीनों में से। तो इस तरह से साबित हो जाता है कि भगवान जो विष्णु कृष्ण ही है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो हम लोग जैसे लड्डू गोपाल होते हैं उनकी हम छाती पे देखते हैं ना, वक्ष स्थल पे चरण का निशान है, ये भृगु मुनि जो है उनके चरण का निशान है। तो इनके चरण को भगवान श्रीवत्स कहते हैं, इसको भगवान अपने चरण अपने छाती पे इसको धारण करके रखते हैं हमेशा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे भगवान के डिवोटी भी हैं इसलिए। फिर भगवान कहते हैं कि समस्त ध्वनियों में ओमकार मैं हूँ। तो ओम जो हम कहते हैं ना, ओम, इस तरह से जो ये सबसे पहला जब कोई भी ये वेद शास्त्र ये सब जो शुरू हुआ, सबसे पहला जो शब्द था वो ओमकार का था। फिर ओमकार से फिर गायत्री प्रकट हुई, फिर गायत्री से फिर वेद प्रकट हुए, फिर वेदों के बाद में समस्त शास्त्र वगैरह आए। तो सबसे पहला जो शब्द था वो ओमकार था। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रणव में हूँ, प्रणव यानी ओमकार, समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है।
तो ये ओम जो हम बोलते हैं भगवान कृष्ण का ही रूप है, ठीक है। कई लोग कहते हैं ना ओम ओम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो कुछ ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो ओम जो है वो भगवान कृष्ण की ही विभूति है, भगवान ही है वो स्वयं। तो महर्षियों में भृगु मुनि सर्वश्रेष्ठ बताए गए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और समस्त ध्वनियों में, दिव्य ध्वनियों में से ओमकार जो भगवान कृष्ण का रूप है। फिर समस्त यज्ञों में, यज्ञ बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, है ना, कई तरह के यज्ञ, जैसा जो हम हवन अग्नि में जला के करते हैं, हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं। फिर पशु यज्ञ भी होता है, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। तो बहुत तरह के यज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो बताया गया है ये हरे कृष्णा महामंत्र है। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखी है ये टीका। तो इसमें जहाँ जहाँ ये हरे कृष्णा मंत्र ऐसे शॉर्ट में नहीं बोलते, हरे कृष्णा महामंत्र ऐसे नहीं बोलते, जहाँ पे भी हरे कृष्णा मंत्र के बारे में बोल रहे होते हैं तो वो पूरा मंत्र लिखते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना यहाँ, समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण सर्वाधिक शुद्ध रूप बताया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी पूरा मंत्र लिखा है, जिससे कि जो पढ़ रहा है वो हरे कृष्णा बोल के ना रुक जाए, पूरा मंत्र का उच्चारण करे, सुनने वाले को भी पूरे मंत्र का उच्चारण का और सुनने का लाभ दोनों को मिले। तो इसीलिए जो ये मंत्र है ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। समस्त यज्ञों में से हमें अग्नि जलाने की, आहुति देने की, पंडित को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चुप करके अपने घर में रोज यज्ञ कर सकते हैं और अपने घर का एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाए, हमारे वातावरण में बहुत ही गंदगी या कीटाणु या कोई भी अनहोनी कुछ भी है, तो हम लाउड जोर जोर से बैठ करके, यदि हम जोर से थोड़ा और ताली बजा के जोर जोर से अगर हम रोज हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे घर में यज्ञ हो जाता है। तो हम लोग बिना पैसे दिए, बिना ब्राह्मण बुलाए, बिना कोई धन लगाए हम रोज अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं। तो बैठ करके सिर्फ हरि नाम जप करो रोज रोज, अपने परिवार के समस्त सदस्यों को साथ में लेके बैठो और ताली बजा बजा के रोज ही अपने घर में रोज यज्ञ करो, जिससे कि वो जो यज्ञ हम करते हैं पंडित बुला के, उससे भी कई हजारों हजारों गुना ज़्यादा फल इस यज्ञ का बताया गया है, भगवान बता रहे हैं। उस यज्ञ के लिए तो ना हमें घी शुद्ध मिलेगा, क्योंकि यज्ञ के लिए देसी गाय का घी ही चाहिए होता है, जो हमें खाने के लिए भी नहीं मिल पाता है। मतलब देसी गाय देखने को भी नहीं मिल पाती, खाना तो छोड़ो, तो यज्ञ के लिए कहाँ मिलेगा। फिर ब्राह्मण शुद्ध हमें मिलना मुश्किल है, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा जो कुछ चीज़ें ना खाता हो, नशीले पदार्थ ना खाता हो, चाय तो पीता ही पीता होगा डेफिनेटली। तो ऐसा ब्राह्मण मिलना मुश्किल है जो बिल्कुल उसका पूरा सात्विक आहार हो, लहसुन प्याज ना खाता हो, ऐसा ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तभी तो बुद्धि शुद्ध होगी ना। बुद्धि शुद्ध नहीं होगी जब तक अपन ये सब चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, हमारी बुद्धि जो है वो तामसिक ही रहेगी, क्योंकि ये सब तामसिक चीज़ें हैं, इसीलिए बताया गया इनको छोड़ो। नहीं छोड़ पा रहे तो भजन में वो हमारी बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा कैसे? क्योंकि जितना अपन ये सब चीज़ें नशीली चीज़ें खाते हैं ना, तो हमारी उतना ही वो हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है और दिमाग में गुस्सा ये सब आता है उससे। और जितना गुस्सा ये सब रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब चीज़ें जितनी रहेंगी उतने ही हमारी ये सब क्या है, रुकावटें हैं। भक्ति मार्ग में चलने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर जैसे हैं, रुकावटें हैं। तो जितना अपन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हवन करते रहेंगे रोज रोज, तो ये हमारे अंदर जो पत्थर है ना हमारे हृदय में बसे हुए, ये सब धीरे धीरे क्लीन होने शुरू हो जाते हैं। ये पहले सॉफ्ट होके मेल्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे क्लीन होते हैं। तो इसको हमें करना चाहिए रेगुलर बेस पे। तो बताया गया है ये बिना कोई धन लगाए, बिना कोई पैसा लगाए इस यज्ञ को हम आसानी से कर सकते हैं। कोई अमीर भी कर सकता है, कोई गरीब भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो हवन है उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। ब्राह्मण और शुद्ध है कि नहीं वो नहीं पता, और मंत्र जो उच्चारण करेगा वो सही करेगा या नहीं वो भी नहीं पता। यदि उच्चारण मंत्र का गलत करता है तो जिस उद्देश्य से हमने हवन कराया है उसका उद्देश्य का उल्टा असर हो जाता है। तो इसीलिए बहुत रिस्क है उसमें, इन सब चीज़ों में बहुत रिस्क है। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र में कोई रिस्क नहीं है। इसमें यदि आप उच्चारण भी गड़बड़ करते हो तो भी भगवान आपका दोष नहीं लेते।
इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के हरे कृष्णा महामंत्र वाला यज्ञ हम सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं कि समस्त यज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ है वो जप यज्ञ है, जप करना, जो कि सर्वाधिक शुद्ध रूप है। इसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकती नाम में, तो है ना। फिर कभी कभी पशु यज्ञ को की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ का हिस्सा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये सब हिंसा, इसमें तो कोई हिंसा हो ही नहीं रही। पशु यज्ञ करेंगे तो इसमें तो हिंसा होती है, मारना पड़ रहा है ना किसी किसी। कई लोग काली माता को देते हैं, कुछ कुछ होता है ना इस तरह का, तामसिक जो पूजा करते हैं वो ऐसी बलि वली भी देते हैं। तो हरे कृष्णा जो महामंत्र का उच्चारण करके जप यज्ञ करता है, उसमें हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। जो भी कुछ हम शुभ देख रहे हैं वो सारा कृष्ण का रूप है, भगवान कृष्ण की वो विभूति है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। जो हिमालय बताया गया ना, वो भगवान की विभूति बताई गई। समस्त पर्वतों में हिमालय पर्वत जो है भगवान की विभूति है। जो सबसे ऊंची चोटी है उसमें कैलाश पर्वत, हिमालय की ऊंची चोटी पे कैलाश पे, वहीं पे तो भगवान शिव जी का निवास है, वहाँ रहते हैं वो, है ना। तो पिछले और सारी जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा यमुना, सभी नदियाँ जो हैं वहीं से आ रही हैं, हिमालय की चोटी से ही आ रही हैं। तो हिमालय को बताया गया है कि वो भगवान की विभूति है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सच्चल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो मेरु जो पर्वत है, इसको अपन, इसमें ये ऐश्वर्य को भी दिखाता है ना, इसमें बहुत सोना हीरा जवाहरात ये जड़ा हुआ है, तो ये पूरा एकदम सचल बोला गया है इसको। लेकिन ये पर्वतों में श्रेष्ठ है, लेकिन जो जड़ चीजें हैं उनमें से हिमालय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारे आज 3 श्लोक हुए, 23, 24 और 25। तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।